वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने से पूर्व सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे तथा इसके उपरांत श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि जानेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा श्रवण करने से पूर्व सर्वप्रथम सभी देवों से अनुनय विनय करते हुए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण। मैं सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धिदायक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्री गणेश जी इस अकिंचन व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति और वाणी प्रदान करें ताकि मैं इस महान ग्रंथ का सार तत्व भक्त जन के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल हो सकूं। साथ ही मैं उस निराकार परब्रह्म को नमन करता हूँ जिसकी इच्छा से यह जगत निर्मित हुआ है और जो इस ब्रह्मांड के जनक, पालनकर्ता और संहारक हैं। समस्त जड़ चेतन जीवों में उन्हीं का तेजोमय अंश निहित है। सृष्टि के पूर्व, आदि और अंत भी वे ही हैं। वे ही महाकृष्ण हैं जिनकी सांवली मनोहर सूरत मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेती है और जो धर्म के रक्षक तथा दुष्टों के संहारक हैं। मैं उन श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर अपना समस्त अस्तित्व न्यौछावर करता हूँ और समर्पण भाव से उन्हीं की परम ज्योति में लीन होने की याचना करता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने अधर्मियों का विनाश करके अपने भक्तों को इस संसार की मोह माया से भरे इस भव सागर से पार उतारा है, उसी प्रकार वे मुझे भी पार उतारेंगे। मैं विष्णु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ जो समस्त जीवों के पालन करता है। मैं श्री महादेव शिव शंकर के चरणों में नमन करता हूँ जो उचित समय आने पर सभी जीवों का संहार करते हैं और उन्हें नए जीवन की ओर अग्रसित होने की प्रेरणा देते हैं। मैं उन ब्रह्मा जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के जनक हैं और जिनकी कृपा से सूर असुर सिद्धि फल प्राप्त करते हैं। जिनकी कृपा से अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान का श्रीफल चखने का पुण्य प्राप्त करते हैं। मैं ज्ञान की देवी महाशक्ति सरस्वती देवी और पृथ्वी माता को इस अपने शीश पर धारण करने वाले शेषनाग व ब्रह्म ऋषि नारद जी के चरणों में शीश नवाता हूँ जो हर पल और घड़ी भगवान मुरलीधर का गुणगान करते हैं। मैं श्री वसुदेव, देवकी और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करता हूँ जिनके गोद में भगवान नारायण मनुष्य रूप में अवतार लेकर खेले और कंस जैसे दुष्ट राजा का संहार किया। मैं श्री वेद व्यास व श्री शुकदेव के श्री चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का
भक्तों को श्रवण कराया। मैं देवराज इंद्र, सनक आदि ऋषिवर, श्री बलराम जी, श्री उद्धव जी, श्री अक्रूर जी, राधिका जी, रोहिणी जी व मथुरा वृंदावन की उन गोपियों और ग्वाल बाल के चरणों में गिरकर उनकी धूल को अपने सिर पर धारण करता हूँ, जिनके मध्य रहकर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मुग्ध किया और परमानंद की अनुभूति कराई। ब्रजभूमि के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता कुंज, ग्वाल बाल, वीथियाँ, यमुना के पुलिन, कदम्ब के वृक्ष, गोप गोपियाँ, गोवर्धन पर्वत, जलकुंड, जलचर, शीतल मंद सुगंधित पवन, विविध ऋतुएं सभी मेरे हृदय में हर पल वास करें। यह प्रार्थना मैं श्री गोपाल से करता हूँ कि वे बार बार ब्रजभूमि के धूल में लौटने का अवसर मुझे प्रदान करें। मैं ब्रजभूमि के उन साधु संतों और भक्तों के श्री चरणों में शीश नवाता हूँ जो प्रतिपल श्री कृष्ण की रूप माधुरी के संसर्ग में रहकर अपना जीवन सार्थक करते हैं। एक बार पुनः मैं समस्त देवी देवताओं और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और उनसे वरदान मांगता हूँ कि वे इस अकिंचन अज्ञानी को ज्ञान दें, शक्ति दें और अपनी कृपा हर पल बनाए रखें, ताकि मैं श्री वेदव्यास व श्री शुकदेव जी की उस कथामृत वाणी का सार तत्व भक्तों के सामने प्रकट कर सकूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र समाया हुआ है। जिस परब्रह्म का गुणगान करते हुए नारद, शारद, ऋषि मुनि और देवगण एक पल के लिए भी नहीं थकते, उस परम पिता का गुणगान करना मुझ जैसे अकिंचन से कैसे संभव होगा, जब तक उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर न हो। अतः एक बार पुनः मैं उनसे शक्ति का वरदान मांगता हूँ कि वे मुझे मार्ग दिखाएं और स्वयं ही वाणी में विराजमान हों। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने से पूर्व श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि जानते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह को एक महान यज्ञ के रूप में विभिन्न ग्रंथों में मान्यता प्राप्त है। इसके लिए जिन बातों की जानकारी यज्ञकर्ता को होनी चाहिए, उसी का संक्षेप में व्याख्यान आगे किया जा रहा है। यद्यपि भगवान की वंदना और पूजा के लिए भाव ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, लेकिन यदि किसी विशेष कामना से सप्ताह का आयोजन किया जा रहा हो, तो आगे बताए गए विधि विधान पूर्वक कथा वाचन आदि कर्म करना ही लाभकारी होता है। मुहूर्त विचार। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वा भाद्रपदा उत्तम है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी तिथियों को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र ये वार सप्ताह आरंभ के लिए सर्वोत्तम हैं। तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं।
कुछ विद्वानों के अनुसार चैत्र और पौष को छोड़कर इस पवित्र यज्ञ के लिए सभी मास उत्तम हैं। नदी का तट, उपवन, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान, ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। यदि भूमि कच्ची हो तो उसे गोबर और पीली मिट्टी से लीपें। यदि आंगन पक्का हो तो उसे अच्छी तरह धो लें। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछाएं। नीला रंग तमोगुण का प्रतीक है, इसलिए इस रंग के वस्त्र का उपयोग न किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप होना चाहिए। उसे केले के खंभों से सजाएं, हरे बांस के खंभे लगाएं तथा नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित करें। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा ताने। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने का स्थान होना चाहिए। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापना करें। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखें, उस पर शुद्ध आसन बिछाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक स्वर्ण मंडित छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर 3 तोला सोना मढ़ा होना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही यह स्वर्ण सिंहासन बनाएं, परंतु शक्ति होते हुए लोभवश संकोच न करें। इससे श्रद्धा के अभाव का संकेत मिलता है। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र लपेटकर छत्र, चौमर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। कथा मंडप की दीवारों पर भगवान और उनकी लीलाओं का स्मरण कराने वाले चित्र लगाएं। वक्ता का मुख यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता उत्तराभिमुख होकर बैठे। वक्ता को चाहिए कि व्रत लेने से एक दिन पूर्व ही वह शौर क्रिया करा ले। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देव स्थापन कर पूजन आदि कर लेना श्रेष्ठ रहता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि करके अपना नित्य कर्म संध्या वंदन आदि का नियम पूरा कर लें। कथा में विघ्न न आए इसके लिए नित्य प्रति श्री गणेश पूजन करना हितकर होता है। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके अभ्युदयिक श्राद्ध करे। अभ्युदयिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी अभ्युदयिक श्राद्ध करने का विधान है। उसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, षोडश मातृका, सप्त चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। कलश के ही बगल में भगवान शालग्राम को सिंहासन पर स्थापित करें। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर, नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनक आदि कुमार, सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए।
फिर त्रय्यारूढ़ी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं वक्ता आचार्य का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री, अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर महासंकल्प करते हुए देव पूजन करने के बाद कथा प्रारंभ होनी चाहिए। सूर्योदय से आरंभ करके प्रतिदिन 3:30 प्रहर तक कथा का वाचन करें। मध्याह्न में 2 घड़ी के लिए प्रातः काल से मध्याह्न तक मूल का पाठ होना चाहिए और मध्याह्न से संध्या तक उसे उसका संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषा में कहना चाहिए। मध्याह्न में विश्राम के समय तथा रात्रि के समय भगवान के नाम से कीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वातावरण भक्ति भाव की तरंगों से स्पंदित होता रहे। भागवत रहस्यों के श्रवण और तत्व चिंतन के लिए मन बुद्धि का सत्व गुण संपन्न होना अत्यावश्यक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बीजांकुरण के लिए उपजाऊ और तैयार भूमि आवश्यक होती है। श्रोताओं के बैठने का स्थान। वक्ता के सामने श्रोताओं के बैठने के लिए आगे पीछे 7 पंक्तियां बना लेनी चाहिए। पहली पंक्ति का नाम सत्यलोक है। इसमें साधु, सन्यासी, विरक्त, वैष्णव आदि को बैठाना चाहिए। दूसरी पंक्ति तपोलोक कहलाती है। इसमें वानप्रस्थ श्रोताओं को बैठाना चाहिए। तीसरी पंक्ति को जनलोक नाम दिया गया है। इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बैठाए जाने चाहिए। चौथी पंक्ति महरलोक कही गई है। यह ब्राह्मण श्रोताओं का स्थान है। 5वीं पंक्ति को स्वरलोक कहते हैं। इसमें क्षत्रिय श्रोताओं को बैठाना चाहिए। 6ठी पंक्ति का नाम भूवरलोक है, जो वैश्य श्रोताओं का स्थान है। 7वीं पंक्ति भूलोक मानी गई है। उसमें शूद्र जातीय श्रोताओं को बैठाना चाहिए। स्त्रियां वक्ता के वाम भाग की भूमि पर बैठकर कथा सुने। यह स्थान नियम उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनते हैं। जो श्रोता कथा प्रारंभ होने पर कुछ समय के लिए अनियमित रूप से आते हैं, उनके लिए वक्ता के दक्षिण भाग में स्थान रहना चाहिए। श्रोता के बैठने का स्थान हमेशा वक्ता से नीचे होना चाहिए, ऊपर कभी भी नहीं। श्रोताओं के नियम। श्रोता प्रतिदिन एक बार हविष्यान्न भोजन करें। हल्का भोजन करने से आलस्य प्रमाद का प्रभाव तन मन पर नहीं होता, इसलिए गरिष्ठ भोजन से यथासंभव बचें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक उपवास करके कथा सुने, अन्यथा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे भी काम न चले तो फलाहार या एक समय अन्न भोजन करें। कथा श्रवण के बाद भोजन करना ज्यादा उपयुक्त रहता है। दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित अन्न
तथा बासी अन्न का परित्याग करें। पतित दुर्जन आदि का संग तो दूर, उनसे वार्तालाप भी न करें। ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन सबके लिए अनिवार्य है। एकाग्रचित होकर कथा सुननी चाहिए। जितने दिन कथा सुने, धन, स्त्री, पुत्र, घर एवं लौकिक लाभ की समस्त चिंताएं त्याग दें। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष से दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भूल कर भी निंदा न करें। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्तालाप न करें। मन में सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता को स्थान दें। कुछ विशेष बातें। प्रत्येक स्कंध की समाप्ति होने पर चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पुस्तक की पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। शुकदेव जी के आगमन तथा श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग आने पर भी आरती करें। 12वें स्कंध की समाप्ति होने पर पुस्तक और वक्ता का भक्ति पूर्वक पूजन करें। वक्ता गृहस्थ हो तो उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण तथा नकद रुपए भेंट दें। मृदंग आदि बजाकर जोर जोर से कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंखनाद करें। ब्राह्मणों और याचकों को अन्न एवं धन दें। वक्ता के हाथों से श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी दल मिलने चाहिए। प्रतिदिन कथा के प्रारंभ और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अवश्य करें। कथा का विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल पर ही करना चाहिए, जैसे कि प्रथम दिन मनु कर्दम संवाद तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तीसरे दिन 7वें स्कंध की समाप्ति तक, चौथे दिन श्री कृष्ण के प्राकट्य तक, 5वें दिन रुक्मिणी विवाह तक और छठे दिन हंसोपाख्यान तक की कथा बाँचकर 7वें दिन अवशिष्ट भाग को पूर्ण कर देना चाहिए। स्कंध के आदि और अंतिम श्लोक को कई बार उच्च स्वर से पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के दूसरे दिन वहां स्थापित देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी पर पंचभू संस्कार, अग्नि स्थापन एवं कुशकंडिका करें। फिर विधि पूर्वक व्रत ब्राह्मणों द्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकालें और ब्राह्मण भोजन कराएं। मधु मिश्रित खीर तथा तिल आदि से भागवत के 10वें स्कंध के प्रति श्लोक से या गायत्री मंत्र से आहुति देनी चाहिए। खीर के अभाव में तिल, चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिए। इसमें सुगंधित पदार्थ कपूर, काचरी, नागरमोथा, छड़छड़ीला, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि भी मिलाने चाहिए। हवन के अंत में दिक्पाल आदि के लिए बलि, क्षेत्रपाल पूजन, छाया पात्र दान, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर आरती के पश्चात किसी नदी, सरोवर या कूप आदि जाकर अवभृत स्नान भी करना चाहिए। इसके लिए समूह के साथ शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। यजमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखकर
उसकी शोभा यात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा श्रोता सम्मिलित हों। हरि कीर्तन होता चले, भागवत ग्रंथ पर चंवर डुलाते रहें। घड़ियाल, घंटा, झांझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करने में असमर्थ हो, वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे। अंत में कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधुयुक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए सुवर्ण सिंहासन पर विराजित सुंदर अक्षरों में लिखित श्रीमद् भागवत की पूजा करके उसे दक्षिणा सहित कथावाचक आचार्य को दान कर देना चाहिए। अंत में सब प्रकार की त्रुटियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचार्य द्वारा सुनना चाहिए। विरक्त श्रोताओं को श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। सामग्री की सूची। पूजन सामग्री: गंगाजल, रोली, मौली, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, बिल्वपत्र, दूर्वा दल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, दीप, शुद्ध गोघृत और रुई, 50 पान के पत्ते, 25 सुपारी, 25 यज्ञोपवीत, इलायची, लौंग, पेड़ा, मेवा, गुड़, चावल, गेहूं बोने के लिए मिट्टी के 2 कुंडे, पीली सरसों, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, केला, संतरा आदि, 5 मीटर सफेद कपड़ा, 3 मीटर लाल कपड़ा, 5 मीटर पीला कपड़ा, 1.5 मीटर शुद्ध रेशमी कपड़ा। सर्वतोभद्र की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला और गुलाबी रंग, गोबर, 2 या 7 नारियल, शुद्ध इत्र, कुशा, सिंदूर, आरती का पात्र, घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ आदि, कोसा 50, दिया सलाई, चौकी एवं सर्वतोभद्र के लिए एक चौकी, एक नारद जी के लिए चौकी, एक नवग्रह के लिए चौकी, षोडश मातृका और गणेश के लिए एक चौकी व्यास, शुकदेव, सप्त चिरंजीवी तथा पौराणिकों के लिए, शेष एक पाटा सनत कुमार आदि के लिए रखना चाहिए। कलश स्थापना की सामग्री: तांबे का एक कलश, तांबे या कांसी का एक पात्र, मिट्टी के 5 कलश, सप्तधान्य यानी जौ, गेहूं, धान, तिल, कंगनी, सांवा, चीना, पंचपल्लव, आमी, पीपल, पाकर, गूलर और बड़ यानी बरगद के पत्ते, दुर्वा, कुशा, सुपारी, 4 सुवर्ण की टिकड़ी, पंचरत्न, हीरा, नीलम, लाल, मोती और सोना, अभाव में यथासाध्य सुवर्ण, चंदन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, समुद्र जल, सप्त मृतिका, घुड़साल की, हाथीशाला की, तालाब की, सर्वौषधि, कूट, जटामासी, हल्दी गांठ 2, राभट, मुरा, शैलेब, चंदन, बचा, चंपक और नागरमोथा, अभाव में केवल हल्दी, नदी संगम का जल
श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा 4 तोले सोने की अथवा अपनी शक्ति के अनुसार। कथा मंडप के लिए सामग्री: चंदोवे का कपड़ा, चौकोर मंडप, 4 केले के खंभे, बांस के खंभे। मंडप को चारों ओर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारों दिशाओं में झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदि से सजाना, व्यास के लिए चौकी, गद्दी, मसनद, तकिए, कंबल, चादर, 5 झंडियाँ, पुस्तक का वेष्टन, पुस्तक के लिए चौकी, आम के पत्तों के बंधनवार। गणेश जी, देवता, श्रीमद् भागवत और आचार्य की पूजा के लिए प्रतिदिन चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप आदि सामग्री। वर्ण की सामग्री: वक्ता के लिए चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, जल पात्र आदि। जप करने वालों के लिए भी यथासंभव वस्त्र, द्रव्य आदि। पाठ के लिए पुस्तक, श्रीमद् भागवत, गीता, सहस्त्रनाम आदि। हवन की सामग्री सूची: वेदी के लिए 1 बोरा स्वच्छ बालू, 80 किलो सूखी आम की लकड़ी। कुश कंडिका के लिए कुशा, दुर्वा। अग्नि लाने के लिए 2 कांस्य पात्र, एक बड़ा सा पुण्य पात्र, यज्ञ पात्र, प्रणिता, प्रोक्षणी, स्त्रुवा, स्त्रुक, पुण्णाहुति पात्र, चर्वस्थाली, आज्यस्थाली यानी कांसी का एक बड़ा सा कटोरा। हवनीय पदार्थ: मधु मिश्रित खीर। छाया पात्र दान के लिए कांसे की छोटी एक कटोरी तथा उसके लिए आधा किलो घी, 10 किलो तिल, 5 किलो चावल, 2 किलो जौ, 4 किलो शुद्ध घी, शुद्ध चीनी, 2 किलो पंचमेवा, पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, इन सबको मिलाकर हवन सामग्री बनाएं। फिर इसमें सुगंधित द्रव्य, कपूर, काचरी, छड़छड़ीला, नागरमोथा, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि आवश्यकता अनुसार मिलाएं। बलि के लिए पापड़, उड़द, दही, चावल, रुई की बत्ती, दक्षिणा। क्षेत्रपाल बलि के लिए हंडिया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। पूर्णाहुति के लिए नारियल का गोला इत्यादि। वितरण के लिए प्रसाद। ब्राह्मण भोजन के लिए मधु मिश्रित खीर तथा अन्यान्य मधुर पकवान, पूरी, साग आदि। हवन करता ब्राह्मणों के लिए वर्ण और दक्षिणा आदि। कथा समाप्ति के पश्चात कथावाचक को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभूषण और नकद रुपए आदि। इस प्रकार सूची में बताए गए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवत महात्म्य। जग विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का
पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे यम से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य वास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है।
चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। इस प्रकार स्वयं श्री हरि के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवत महात्म्य पूर्ण हुआ। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आप श्रीमद् भागवत महात्म्य के सभी 6 अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।